नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ भारतीय संविधान का दूसरा क्लास, जो संविधान का भाग संविधान की विषय और अनुच्छेद। अनुच्छेद के बाद भारतीय संविधान का जो 12 मतलब 12 अनुसूची है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। कि आप लोगों को मालूम है कि भारतीय संविधान में टोटल जो भाग है 22 भाग है, और जो अनुच्छेद है, टोटल जो अनुच्छेद 395 है। हर भाग में कुछ कुछ अनुच्छेद है। जैसे कि पहले भाग में भारतीय संविधान का जो पहला भाग है, उसमें भारतीय संविधान का जो पहला भाग है, उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जो अनुच्छेद 1 से 4 तक अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान का पहला भाग अनुच्छेद नंबर या आर्टिकल नंबर 1 to 4। भाग नंबर 2 में नागरिकता के संपर्क में, भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 2 है, इसमें नागरिकता के संपर्क में जो अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग नंबर 3 में मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार होता है ना, वो भाग नंबर मतलब अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक, 12 से 35 तक। और भाग नंबर 4 में, जो भाग नंबर 4 है भारतीय संविधान का, उसमें राज्य नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जो अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक। उसके बाद भाग नंबर 5, जो भाग नंबर 5A में, भाग नंबर 4A में मूल कर्तव्य, भाग नंबर 4A में मूल कर्तव्य जो अनुच्छेद 15A में, 51A में। और भाग नंबर 5 जो संघ सरकार के बारे में, जो अनुच्छेद या आर्टिकल नंबर 52 से 151 तक, 151 में। भाग नंबर 6 में, भाग नंबर 6 में राज्य सरकार के बारे में, जो अनुच्छेद 152 से 237 में, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 152 से 237 पर राज्य सरकारों के बारे में बातें किए गई। भाग नंबर 7 में निरसन, भाग नंबर 7 में क्या है, निरसन। 7वां भाग में निरसन, अनुच्छेद नंबर 238 में निरसन के बारे में। उसके बाद भाग नंबर 8 में केंद्र शासित प्रदेश के संपर्क में, जो अनुच्छेद नंबर 239 से 242 तक। और भाग नंबर 9 में पंचायत संपर्क, जो हमारे गांव में पंचायत होता है ना, उसके बारे में, जो अनुच्छेद नंबर 243A से, ए होगा यहाँ पर, 243A से 243O तक। और भाग नंबर 9A में नगर पालिका के बारे में, जो अनुच्छेद नंबर 243P से 243ZG तक, ठीक है। भाग नंबर 9B में सरकारी संस्थाएं, जो अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक। उसके बाद भाग नंबर 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में। भाग नंबर 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में, जो अनुच्छेद नंबर 244 से 244A में, जो आर्टिकल नंबर 244 से 244A तक। भाग नंबर 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में, संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में भाग नंबर 11 में चर्चित किया गया है, जो अनुच्छेद 245 से 263 में। भाग नंबर 12 में, भाग नंबर जो 12 है, जो वित्तीय
संपत्ति और संविदाएं और बाद के बारे में जो 264 से 300 ए तक। उसके बाद भारतीय संविधान का 13 नंबर, भाग नंबर 13 में वाणिज्य और व्यापार के बारे में जो अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग नंबर 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो अनुच्छेद 8 से 308 से 323 में। भाग नंबर 14 ए में जो भाग नंबर भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 14 ए में अधिकरण के बारे में जो अनुच्छेद 323 ए से 323 बी में। उसके बाद भाग नंबर 15 में निर्वाचन के बारे में जो अनुच्छेद 324 से 329 ए तक। अगर आप भारतीय संविधान की जो बुक है ना, इसका जो 324 से 329 ए तक पढ़ोगे ना, वहाँ पर सिर्फ भारत के निर्वाचन के बारे में लिखा गया है। वैसे ही भाग नंबर 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्ग के लिए विशेष उपबंध जो अनुच्छेद नंबर 330 से 342 में। भाग नंबर 7 में राजभाषाएं और जो 343 से 351 में। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर या आर्टिकल नंबर 343 है और 43 से 51 तक, 351 तक जितने भी बातें किया गया है वो भारतीय राजभाषा के बारे में जो भाग नंबर 17 में है। उसके बाद भारतीय संविधान का भाग नंबर 18 में आपातकालीन प्रावधान का बारे में उल्लेखित किया गया है जो अनुच्छेद 352 से 360 में। जो राष्ट्रपति शासन है था ना, उसके बारे में भाग नंबर 18 में है। भाग नंबर 19 में प्रकीर्णन जो अनुच्छेद 361 से 367 तक। भाग नंबर 20 में क्या है? भाग नंबर 20 में है भारतीय संविधान संशोधन। ये एक ही अनुच्छेद है जो अनुच्छेद नंबर 362। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, एक ही आर्टिकल में है। जो अगर आप हमारे भारतीय संविधान की जो बुक है ना, उसका जो आर्टिकल नंबर 368 में जाओगी तो देखोगे क्या, उसके बाद वहाँ पर सिर्फ लिखा है भारतीय संविधान को किस किस तरीके से संविधान संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद जो है 21 नंबर, ये आस्थाए संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो अनुच्छेद 369 से 392 में। भाग नंबर 22 में जो लास्ट भाग है उसमें संक्षिप्त नाम और प्रारंभ के बारे में, प्राधिकरण के प्राधिकृत, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में जो अनुच्छेद 393 से 395 में होता है। तो कुल मिलाकर भारतीय संविधान का 395 अनुच्छेद है। जो आर्टिकल कितना है भारतीय संविधान का? 395 है। और भाग कितना है? 20 है। ठीक है। उसके बाद देखो भारतीय संविधान का और एक पार्ट है जो है ये तो मूल संविधान का अभी जो है वो अनुसूची है। ठीक है। अनुसूची कितने हैं भारतीय संविधान का? मूल संविधान का वर्तमान में जो भारतीय संविधान का टोटल जो अनुसूची है 12 अनुसूची है। लेकिन जब संविधान लिखा गया था उस मूल संविधान में 8 अनुसूचित थे। कितने थे? 8 थे। किंतु वर्तमान में वो 12 हो चुके हैं। ठीक है। जो 8 थे उसके बाद जो आई वो 9वीं थे। 9वीं जो अनुसूची आई थी वो प्रथम भारतीय संविधान का पहला जो संशोधन किया गया था 1951 में उसको जोड़ा गया था, जो 9वीं संविधान हो गया। उसके बाद 51 के बाद ये प्रथम संविधान संशोधन के बाद भारतीय संविधान में 9 अनुसूचित थे। लेकिन देखो 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची को
सूचीबद्ध किया भारतीय संविधान में, तब 10 अनुसूची बन गया। उसके बाद देखो, उसके बाद आई है 11वां अनुसूची। देखो कितना अनुसूची, 11वां अनुसूची, जो भारतीय अनुच्छेद जो 73rd जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1992 में, वो 11वां अनुसूची को ऐड किया है भारतीय संविधान में। उसके बाद लास्ट जो अभी का टोटल 12 अनुसूची है, 12वां अनुसूची जो 74th संविधान संशोधन किया था 1992 में, उस टाइम भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, उस अनुसूची को एक हाईलाइट में देखता हूँ कौन से अनुसूची में क्या क्या लिखा है, विषय क्या है, अनुसूची और संवैधानिक विषय। देखो क्या होता है, प्रथम जो अनुसूची है, भारतीय प्रथम अनुसूची में, भारतीय संविधान का जो पहला अनुसूची है उसमें भारत संघ और राज्य, भारत संघ किससे बना है, राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों से बना है, उसके बारे में लिखा है कुछ। सेकंड या द्वितीय जो अनुसूची है उसमें विभिन्न विभिन्न पदाधिकारियों की वेतन, भत्ता और पेंशन आदि के जुड़े प्रावधानों के बारे में लिखा गया है दूसरा अनुसूची में। देखो तीसरा अनुसूची में, थर्ड अनुसूची जितना है जो है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों को जो शपथ लिया जाता है, प्रतिज्ञा लिया जाता है, पहले जो कोई भी न्यू ज्वाइनिंग होता है ना, उस टाइम उसको शपथ करवाया जाता है या प्रतिज्ञा करवाया जाता है, तो वो तृतीय अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में है विभिन्न राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। देखो हर राज्य से कुछ लोग प्रतिनिधि जो राज्यसभा में जाता है, हमारे पार्लियामेंट का जो उच्च सदन है उसको राज्यसभा कहता है, उसमें हर राज्य और केंद्र शासित राज्य से कुछ प्रतिनिधि, नोमिनेट प्रतिनिधि जाती है, उन लोगों के बारे में विवरण किया गया है, वो है चौथी अनुसूची। उसके बाद पांचवी अनुसूची या फिफ्थ अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र, फिफ्थ अनुसूची में क्या है, विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के संपर्क में। समझ में आया? पांचवी जो अनुसूची है वो भारतीय विभिन्न राज्य में जो अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजाति है, उन लोगों का कुछ अलग तरह की प्रशासन होता है, उन प्रशासन के बारे में पांचवी अनुसूची में लिखा है। ऐसे ही कुछ राज्य है जिसके अंदर जो जनजातीय प्रशासन होता है, जैसे उस पर ये जो छठी अनुसूची है इसमें ये लिखा है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे कुछ राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन है। ठीक है, ये जनजातीय क्षेत्रों का है, उन लोगों का कुछ अलग तरह का प्रशासन होता है। ठीक है, सातवीं अनुसूची जो बाद में जुड़ा गया है, पहला केंद्र और राज्यों के मध्यम शक्तियों का बंटवारा। सातवीं अनुसूची में क्या लिखा है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी उसके बारे में कुछ लिखा है। आठवीं अनुसूची में संवैधानिक भाषाएं, भारतीय संविधान का जो आठवीं अनुसूची है इसमें लिखा है भारतीय संवैधानिक भाषाएं क्या क्या होगी, किस तरह की होगी उसके बारे में। नौवीं अनुसूची, देखो नौवीं अनुसूची में क्या लिखा है, नौवीं अनुसूची में लिखा है भूमि सुधार कानून। भारत में जो ब्रिटिश था उस समय जो जमींदार थे, उन लोगों को एक ही जमींदार के पास बहुत सारा संपत्ति थे, लेकिन ऐसे तो जो कृषक है, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए ज़मीन का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो हमारे जो पहला प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू, उसने उसके बारे में बताया था, और वो नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून का भूमि सुधार कानून को लगाया गया है जो नौवीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून, ये क्या है, ये भी कुछ अलग से है। दल बदल कानून, कोई लोग इसके बारे में तो
डिटेल्स में इन डिटेल्स में मिलेगी, लेकिन मैं जस्ट यही कह रहा हूँ कि दल बदल ऐसा होता है कि कुछ लोग लालच में आकर दल को बदल देती है और सरकार को गिरा देती है, ये जैसे वो नहीं होने के लिए, ठीक है। उसके बाद 11वां अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के कार्य और शक्तियों के शक्तियाँ तथा कर्तव्य के बारे में। इसका मतलब 11वीं जो अनुसूची है उसमें पंचायती राज के बारे में, उसके कार्य, शक्ति और कर्तव्य के बारे में लिखा गया है। और 12वां अनुसूची जो लास्ट अनुसूची है, शहरी राज्य संस्थाओं के कार्य, शक्तियाँ और कर्तव्य, इसका मतलब नगर पालिका की कार्य, शक्ति और कर्तव्य के बारे में इसमें लिखा गया है। यही था हमारे भारतीय संविधान का 12 अनुसूची। और भाग कितना है भारतीय मूल संविधान का? भाग कितना है? 22 भाग है। और टोटल आर्टिकल अनुच्छेद कितना है? 395। यही था हमारे आज के। और आगे की जो थर्ड क्लास आएगी ना, तृतीय जो क्लास होंगे, उसमें हम उसके बारे में इन डिटेल्स आलोचना करेंगे, बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।